हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आपके सामने आज लेके उपस्थित हैं आपके केमिस्ट्री का आंसर की। और इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा वो 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा। ये पक्की गारंटी है कि इसमें एक भी क्वेश्चन गलती से भी गलती आपको नहीं बताएंगे। तो केमिस्ट्री के आंसर को मिलान करने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण करके आपको समझाएंगे कि किस प्रश्न का क्या जवाब होगा और कौन सा सही जवाब होगा। ऐसे एक्चुअल में मेरे पास ये जो सेट है वो सेट डी है। आपको आज एग्जामिनेशन में जो भी सेट मिला था उस सेट के क्वेश्चनों को केवल वीडियो पॉज करके आप आराम से उसे मिलान कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चन एक ही होता है सारे पेपर में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आज इस सेट डी में पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे ईस्टर बंधन है, मतलब किसमें ईस्टर बंधन है। ऑप्शन चार थे, टेरिलिन में, नाइलॉन में, टेफ्लॉन में या फिर बेकेलाइट में। तो हम आपको बता दें प्यारे बच्चों कि ईस्ट बंधन जो होता है वो टेरिलिन में होता है। मतलब मेरे इस पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप एक किए हैं तो आज सही जवाब दे के आए हैं, आपको मुबारक हो, 1 नंबर आपको आराम से मिला। चलिए दिखाते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपके सामने था, आपको बताना था कि निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, अर्थात ऐसा प्लास्टिक जिस पर ताप देने से भी वो दृढ़ रहता है, पिघलता नहीं है। तो ऐसे प्लास्टिक का नाम है पीबीसी, जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। मेरे प्यारे बच्चों, इस दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप पढ़े भी होंगे कि पीबीसी का जो पाइप आता है वो पानी या गर्म पानी से भी पिघलता नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा पीबीसी। चलिए देख लीजिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन पॉली एमाइलेड है। तो पॉली एमाइलेड जो होता है वो नाइलॉन 6 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। मेरे इस तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दिखाते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। चौथे नंबर में हमारे सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एटासीट के रूप में होता है। तो एटासीट के रूप में प्रयोग जो होता है उसका नाम है पेनिसिलिन, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। चौथे का हम सही बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। पांचवा देखिए, पांचवा का जवाब होगा क्या, तो सैकरीन है। एक सैकरीन क्या है आपको यह बताना था, और इसमें सही हम बताते मीठा अभिकर्ता है। मतलब पांचवे का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। हम आपको आंसर मिलान करवाते जाते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है और आप वीडियो को जल्दी जल्दी वॉच करके आप अपने आंसर को मिलान कर लीजिए और अगले परीक्षा की तैयारी में आराम से लग जाइए। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के जो विषय हैं उसका सबसे पहला आंसर की आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न क्या था छठे में, तो निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। साबुन बनाने के रूप में किसका प्रयोग होता है, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी, C17H35 COONA। ऑप्शन ए जो होगा इससे छठे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का सातवां क्वेश्चन क्या था। सातवां प्रश्न था बच्चों कि निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकारक है। तो इसमें ऑक्सीकारक जो है वो लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल और विटामिन ई, तीनों के तीनों प्रति ऑक्सीकारक हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी जो दिया गया है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए दिखाते हैं आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान कितना होता है। तो यह होता है ऑप्शन सी में सही दिया गया था, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का नवां प्रश्न। नवां प्रश्न था प्यारे बच्चों कि हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो उसमें उत्प्रेरक प्रयोग होता है लोहे की महीन पाउडर, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। 10वां देखिए,
10वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइंडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो कोलाइंडी विलयन का शोधन जो होता है वो अपोहन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों इस 10वें का ऑप्शन नंबर सी। 11 देखिए, 11 था कि 298 के अर्थात केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है। तो उसमें जो गैस है बाबू वो होता है अमोनिया, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में NH3। इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 12 नंबर। 12 नंबर का जवाब जानिए क्या होगा, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। तो पाइरोलुसाइट जो है यह मैग्नीशियम का अयस्क है प्यारे बच्चों, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का मिलान कीजिए। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऐसी जो क्रिया होती है उसका नाम होता है प्रगलन, और प्रगलन दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 देखिए, 14 था कि निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइट विधि का उपयोग होता है। तो इसमें सही जवाब 14 का हो जाएगा, वो हो जाएगा एजी, अर्थात कह सकते हैं चांदी। ऑप्शन बी जो होगा इसका, इस 14 का सही जवाब होगा। 15 देखिए, 15 काफी आसान प्रश्न थे, उम्मीद करते इसका जवाब तो हम लोग को आराम से पता होगा। आपके सामने एक रासायनिक यौगिक दिया गया था, आपको बताना था इसका IUPAC नाम। इसमें IUPAC नाम में देख सकते हैं कि दूसरे बंधन पर आपको ब्रोमीन दिया गया है, मतलब 2 ब्रोमो, और एक ही ऑप्शन में ऐसा केवल दिया गया है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 16वां क्वेश्चन। थोड़ा प्रश्नों को तेज करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप प्रश्नों को आप मिलान कर सके। एल्किल एल्डिहाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में किया जाता है। तो यह निर्माण होता है एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल, तीनों के तीनों। इसका मतलब सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा इनमें से सभी। 16 का सही होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 17 देखिए, निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है। कौन सा ऐसा है जिसका द्विआघूर्ण शून्य अर्थात 0 होता है। तो इसमें सही जवाब होगा डी ऑप्शन CH2Cl2। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न को बढ़ा लेंगे आगे। देखिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 18 नंबर क्वेश्चन। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म को अगर मिला के अभिक्रिया कराई जाती है, इसमें जो प्राप्त होता है उसका नाम है मीथेन, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। इस 18 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 19 देखिए, 19 से निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म जो परीक्षण है वो बेंजीन एल्कोहल के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इसके बाद दिखाते हैं आज का 20वां प्रश्न। 20वां था कि ब्यूटेन टू ऑल है। ये ब्यूटेन टू ऑल एक क्या है आपको बताना है। तो ये तो एक एल्कोहल का प्रकार है जिसका क्रियाशील मूलक आप पढ़े होंगे OH होता है, लेकिन कैसा एल्कोहल है ये भी आपसे पूछ दिया गया था। तो ये जो एल्कोहल है बाबू ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका मतलब इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 देखिए, 21 है कि निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है। 4 ऑप्शन थे और चारों में बताना था कि कौन जल में आसानी से घुल सकता है। तो जल में घुलने वाला जो यौगिक चारों ऑप्शन के अनुसार देखें तो मेथिल एल्कोहल होता है, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में CH3OH इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसलिए इसका हम कहेंगे 21 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 22वां नंबर। आपको बताना था कि एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ये तो दम आसान क्वेश्चन था एकदम। आप 10th क्लास में भी इस पॉइंट को पढ़े होंगे कि एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो मेरे इस सवाल का जवाब सही होगा बाबू मेरे ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 को देखते हैं।
23 था कि निम्नलिखित में कौन ईथर है। 4 ऑप्शन थे, उसमें ईथर का चुन के बताना था। तो इस 23 का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होता ये सी ऑप्शन। ये एक प्रकार के ईथर का समूह होता है, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 देखिए, बेंजीन डाइएलोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होगा। तो इसमें प्राप्त होने वाला जो यौगिक है उसका नाम है क्लोरोबेंजीन, जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में बाबू। ऑप्शन डी जो होगा इस 24 का सही करेक्ट आंसर होगा। 25 को देख लीजिए। 25 है कि जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो इसमें जो प्राप्त होने वाला यौगिक है वो यौगिक है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 26। आपको बताना था कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो देख सकते हैं ये जो आपके सामने है कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन का आपको आईयूपीएसी नाम बताना था। तो 26 में अगर आईयूपीएसी नाम बताते तो देखिए इसका जो झुकाव है कार्बोक्सिलिक COOH का, ये 2 पॉइंट पर है, तो नाम में 2 सबसे पहले आएगा। और ऐसा केवल एक ऑप्शन में दिया गया है, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, अर्थात इस सवाल का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 देखिए, निम्नलिखित में कौन टॉरेल का अभिकर्मक है। टॉलेन जो है इसका अभिकर्मक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 28 देखिए, 28 था प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया देने का जो श्रेय आता है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है HCHO। ऑप्शन बी के साथ इस 28 को बढ़ा लेंगे आगे। चलिए 29 को देखिए, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। मतलब ऐसा अयस्क जिससे लोहा सबसे बड़े पैमाने पर निष्कासित किया जाता है, उस अयस्क का नाम मेरे प्यारे बच्चों है हेमेटाइट, जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। 29 का मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का देखिए, 30 का जवाब क्या होता है। निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +2 है। तो इसमें से ऑक्सीकरण अवस्था अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो आपको फेरस ऑक्साइड में 2 मिल जाएगा, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। काफी आसान प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं आज आराम से आप 35 प्रश्नों का सही और सही सिलेक्शन कर चुके होंगे। और फिर से हम आपको बता दें कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको एजुकेशन का एक उच्च शिखर तक आपको ले जाने का प्रयास करता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप सभी दोस्तों में शेयर करने का भी जरूर प्रयास कीजिए। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। रेडियो एक्टिव है और उत्कृष्ट गैस मतलब है वो बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी RN। ऑप्शन डी के साथ 31 में बढ़ चलेंगे आगे। 32 को देखते हैं। 32 था, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो यौगिक बनाया गया है वो बनाया गया है XE से, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इस 32 का सही जवाब होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 33वां क्वेश्चन। बताना था कि निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है। इसमें से ध्रुवीय यौगिक की पहचान करनी थी, तो इसमें बाबू ध्रुवीय जो यौगिक है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए जो होगा इस 33 का करेक्ट आंसर होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 34वां प्रश्न। प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संकरण श्रेणी का सदस्य है। तो प्रथम संकरण श्रेणी का जो सदस्य है वो निकेल है। ऑप्शन ए के साथ इस 34 में बढ़ चलेंगे आगे। 35 को दिखाते हैं। 35 में आपको बताना कि ये जो कॉपर आपके सामने है जिसके परमाणु संख्या दी गई है 29, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 35 में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने बी ऑप्शन में दिया गया था। आर्गन के साथ आप 3D और 4s के साथ अगर चले जाएंगे तो सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इस 35 में बढ़ेंगे आगे। 35 के बाद देखिए 36, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। तो क्रिस्टलीय तल की संख्या कुल होती है बाबू 7। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 को देख लीजिए। 37 आपके सामने था कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है।
सहसंयोजक यौगिक तो है, लेकिन ठोस कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, चूंकि कार्बन के सहसंयोजी बंधन बल से बनते हैं हीरा। इसका मतलब सबसे ज्यादा ठोस आग के रूप में प्रचलित है हीरा। 37 का हम सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। 38 को देखते हैं। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, तो इसमें जो समन्वय संख्या मेरे प्यारे बच्चों होता है वो होता है 12। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसके बाद दिखाते हैं आज का 29वां क्वेश्चन, और ये प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों था क्या? तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। इसमें आदर्श घोल कौन नहीं है ये बताना था, तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल। ये एक प्रकार का आदर्श घोल नहीं है। घोल मिलाया जाता है, लेकिन ये एक प्रकार का आइडियल घोल नहीं होता है। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए, बहुत जल्दी हम लोग 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब देखिए 40वें का जवाब क्या होता है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलने वाले जो यौगिक हैं उसका नाम है विलायक के अणु। इसका मतलब सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसके बाद दिखाते हैं आज का 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न था प्यारे बच्चों कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोल में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। तो उस घोल में कितना मोलर या कितना मोलल तो होता है, तो उसमें लगभग 0.1 मोलल हो जाता है। मतलब इसका सही जवाब होगा 41 का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद दिखाते हैं आज का 42वां क्वेश्चन। प्रश्न था कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। इसमें जो जल है, जल में 1% अगर नमक मिला दिया जाए, मतलब 1% अगर NaCl मिला दिया जाए, तो उसका जो क्वथनांक होता है, उबलने की जो क्षमता होती है, वो सबसे अधिक बढ़ जाता है। मतलब सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इस 42 का। ऐसे आपको कुल 35 क्वेश्चन ही बनाने थे, लेकिन आज आपको पूरे 70 के 70 प्रश्नों का सही जवाब बताएंगे इस वीडियो में। 43 देखिए, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय बताइए कौन सा है। तो अनुचुंबकीय Zn है, मतलब जिंक है। ऑप्शन सी के साथ इस 43 में बढ़ेंगे आगे। 44 को देखिए। 44 है कि निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मतलब पैसा या मुद्रा सिक्का जो होता है उसे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग होता है फेरस, कॉपर और निकेल। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 45 को देखिए। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है वो वर्नर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी के साथ 45 में बढ़ेंगे आगे। चलिए, दिखाते हैं आज का 46 नंबर क्वेश्चन। काफी जल्दी आपके सामने 46 क्वेश्चन का अभ्यास करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको इसे शेयर कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी सभी लोग अपना अपना आंसर मिलान कर सकें। निम्नलिखित में कौन एक द्विक्लवक लवण का उदाहरण है। तो द्विक्लवक जो है बाबू वो पोटास एलम के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, 47 को देखिए। 47 है कि निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन डाइएमीन। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 48 को देखिए। 48 आपके सामने सवाल था कि आपको बताना था कि इसमें पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो पीटी की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो लगभग +2 आएगा। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले ही हम सारे क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब प्राप्त करके और तब आपको जल्दी जल्दी वीडियो में आंसर बता रहे हैं। 49 देखिए। 49 है निम्नलिखित में कौन विनाइल एल्डिहाइड है। तो विनाइल एल्डिहाइड जो है इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 50 को देखते हैं। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा मुक्त होता है। तो इसमें जो मुक्त होता है बाबू वो होता है सोडियम। कैथोड पर
जो NaCl के वैद्युत अपघटन से मुक्त होता है वो सोडियम होता है और एनोड पर होता है बाबू क्लोरीन। ऑप्शन बी के साथ 50वें में बढ़ेंगे आगे। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 51 नंबर। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो विद्युत का संचालन करने का श्रेय जाता है वैद्युत अपघटन को। ऑप्शन ए के साथ 51 में बढ़ेंगे आगे। 52 को देखिए, 52 एक न्यूमेरिकल था। अब अगर इस न्यूमेरिकल को आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना था कि 4 धातु के मानक इलेक्ट्रॉन दिए गए थे। इस किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो इसमें अवकरण क्षमता सबसे ज्यादा जो है वो डी का है, मतलब +8 0.8 वोल्ट। ऑप्शन डी के साथ इस 52 में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 53 को देखते हैं। किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है? तो चालकत्व का जो सेल स्थिरांक होता है बाबू वो L/A होता है, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। 53 का हम सही बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। 54 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया 2A+B से हमें C प्राप्त होता है कि दर को निम्नलिखित में किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो निरूपित करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है सभी को। जो तीनों ऑप्शन थे तीनों के द्वारा आप व्यक्त करते हैं इसको, अर्थात इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 55 नंबर। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। आपको बताना है कि अगर एक सांद्रण का वेग है तो सांद्रण का तिगुना कर दिया जाए तो उसका वेग कितना होगा? तो तिगुना करने पर जस्ट उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब लगभग 9 गुना। अर्थात 55 का हम बताएंगे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 गुना। आइए इसके बाद देखिए 56 नंबर। 56 है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो स्थिरांक जो होता है अभिक्रिया के वेग का वो उसके ताप पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 से रूबरू हो लीजिए। निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो एसीटोन प्राप्त होने का जो श्रेय जाता है वो जाता है CH3CHOHCH3, मतलब सी ऑप्शन में इसका सही जवाब था। ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए इसके बाद दिखा देते हैं हम आपको आज का 58 नंबर क्वेश्चन। 58 था प्यारे बच्चों कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? सेकेंडरी एमीन, एमीन तो आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक जो होता है वो NH केवल होता है, जबकि अगर ये सेकेंडरी नहीं होता तो इसका सही जवाब होता ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए एक और IUPAC नाम, 2 IUPAC नाम देखिए, तीसरा IUPAC नाम आपका दिया गया है। IUPAC नाम अगर सीखे होंगे तो आपको इन सवालों का जवाब दम आसानी से पता चलता होगा और दम आप गर्दा कबार दिए होंगे, हमें पक्का उम्मीद है आपसे। आपको इसका बताना था कि IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम अगर देते हैं तो मिलता है प्रोपेन टू एमीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 59 का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। चलिए 60वें प्रश्न में आ गए हैं। 60वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों था कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? मतलब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर क्या बनता है? तो वो एल्केन प्राप्त होता है, मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का एल्केन। आइए 61 दिखाते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारकीय कौन है? ये तो दम आसान क्वेश्चन था, हमें पक्का उम्मीद है कि ये सबका जवाब सही हो गया होगा कि सबसे प्रबल क्षारकीय जो है इसमें वो CH3 का होल ट्वाइस NH है, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इस 61 का एकदम करेक्ट जवाब होगा। आइए इसके बाद देखते हैं आज का 62 नंबर क्वेश्चन। 62 बाबू था कि निम्नलिखित में कौन हिंग वर्ग अभिकर्मक है? तो 62 का हम सही बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए को, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑप्शन ए के साथ इस 62 में बढ़ेंगे आगे। चलिए दिखाते हैं आज का 63 नंबर क्वेश्चन। 63 क्या था बच्चों? तो जब एसिटाइमाइड की अभिक्रिया BR मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? तो उसमें बनने वाला जो यौगिक है वो मेथिल एमीन है, इसलिए इस प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को।
चलिए, काफी जल्दी हम आपको पूरे क्वेश्चनों का जवाब देने वाले हैं और देके समाप्त करने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया आपको, अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या था बच्चों? तो निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो होता है वो सेलुलोज में पाया जाता है बच्चों। ऑप्शन डी जो होगा इस 64 का करेक्ट आंसर होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 65 नंबर क्वेश्चन। और 65 नंबर में था, आपसे पूछा गया था 65 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन डाइसैकेलाइड दूध में उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित जो होता है ये लैक्टोस होता है। मतलब इस प्रश्न 65 का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिखाते हैं आज का 66 नंबर। आपको बताना था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बनाए होंगे तो फिलहाल आपका एग्जामिनेशन तो बुरा जाएगा ही। लेकिन अगर इन क्वेश्चनों को आप बना लिए हैं तो एकदम आपको 35 में 35 आएगा, एकदम पूरी गारंटी है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बाबू? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है बाबू वो रेटिनॉल होता है। ऑप्शन बी में हम बढ़ेंगे इस प्रश्न को आगे। आपका रिजल्ट कब आएगा, आप कब रिजल्ट आपका मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी इस चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए रिजल्ट को जानने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई देरी ना करके आप अपना आंसर और रिजल्ट मिलान कर सके। 67 देखिए, निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन, काफी आसान क्वेश्चन, गर्दा मचा दिया ऐसे क्वेश्चन को देख के। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है बाबू वो बी और सी होता है। मतलब मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दिखाते हैं आज का 68 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न था कि निम्नलिखित में किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? तो हमारे शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 69 नंबर देख लीजिए, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो होता है वो जनन क्षमता में कमी होती है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है आज का 70 नंबर क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप अपना रिजल्ट कब आएगा इसकी जानकारी आपको बताई जा सके। 70 देखिए, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये तो काफी आसान प्रश्न पूछा गया था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करके जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।